एजुकेशन सभी का जन्मसिद्ध मूल अधिकार है। लाइफ में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार करती है। एजुकेशन से हमें नई जानकारी, नई कौशल और नई सोच की प्राप्ति होती है, जो हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने में मदद करती है। एजुकेशन को ज़िंदगी जीने का तरीका माना जाता है। एजुकेशन से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। एजुकेशन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इक्वली ज़रूरी है। एजुकेशन बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। लेकिन कुछ जगह एजुकेशन में भी भेदभाव किया जाने लगा। लड़कियों की एजुकेशन पर रोक लगाई जाने लगी। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची स्टोरी सुनाएंगे जो लड़कियों की एजुकेशन के स्ट्रगल की कहानी है। ये कहानी स्वात घाटी की एक छोटी सी लड़की से शुरू होती है। ये मलाला यूसुफजई के साहस, दृढ़ता और शिक्षा के प्रति शहीद स्मारक की कहानी है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात घाटी में हुआ था। मलाला जियाउद्दीन और तौरपेका यूसुफजई की बेटी है। मलाला के 2 छोटे भाई भी हैं। बहुत छोटी उम्र में ही मलाला को पढ़ाई का शौक हो गया था। उनके पिता शहर में एक स्कूल चलाते थे और स्कूल मलाला के परिवार का एक बड़ा हिस्सा था। उनके पिता ने बताया कि मलाला क्लास में चली जाती थी और ऐसा बिहेव करती थी जैसे कि वो एक टीचर हैं। अपने पिता से प्रेरित होकर मलाला ने छोटी उम्र में ही लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में मलाला ने BBC उर्दू सेवा के लिए एक गुमनाम ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया, जिसमें तालिबान के तहत अपने जीवन और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया था। मलाला की वाक्पटुता और साहस ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे वह तालिबान का निशाना बन गईं। 2007 में जब मलाला 10 साल की थीं, स्वात घाटी में उनके परिवार और समुदाय के लिए सिचुएशन बहुत तेजी से बदल गई। तालिबान ने स्वात घाटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और जल्द ही पूरे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मेन सोशल पॉलिटिकल ताकत बन गया। लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। 2008 के अंत तक तालिबान ने लगभग 400 स्कूलों को नष्ट कर दिया था। स्कूल जाने के लिए जिद और एजुकेशन के अपने अधिकार में विश्वास के साथ मलाला तालिबान के खिलाफ खड़ी हो गईं। मलाला ने एक बार टीवी पर कहा था, तालिबान ने मेरी शिक्षा के मूल अधिकार को छीनने की हिम्मत कैसे की। तालिबान के साथ पाकिस्तान का युद्ध तेजी से नज़दीक आ रहा था और 5 मई 2009 मलाला आंतरिक रूप से IDP बन गईं, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर सैकड़ों मील दूर सुरक्षा की तलाश में जाना पड़ा। स्वात से कई सप्ताह दूर रहने के बाद वापस लौटने पर मलाला ने एक बार फिर मीडिया का सहारा लिया और स्कूल जाने के अपने अधिकार के लिए अपना सार्वजनिक अभियान जारी रखा। मलाला की आवाज़ और तेज होती गई और अगले 3 वर्षों में मलाला और उनके पिता पाकिस्तानी लड़कियों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के अपने दृढ़ संकल्प के लिए पूरे पाकिस्तान में जाने गए। उनके कामों को सराहना देते हुए 2011 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए उनका नामांकन हुआ। उसी वर्ष उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रीय युवा शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन स्वात घाटी में बदलाव लाने के उनके अभियान को सभी ने समर्थन और स्वागत नहीं किया। स्कूल से घर लौटते समय बस में बैठी मलाला अपने दोस्तों से स्कूल के काम के बारे में बात कर रही थी। तालिबान के 2 सदस्यों ने बस को रोका। उनमें से एक ने मलाला का नाम पूछा और उस पर 3 गोलियां चलाईं। एक गोली मलाला के सिर में घुसी और बाहर निकल गई और उनके कंधे में जा लगी। मलाला गंभीर रूप से घायल हो गईं। उसी दिन मलाला को पेशावर में एक पाकिस्तानी सैन्य अस्पताल में ले जाया गया और 4 दिन बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक गहन चिकित्सकीय इकाई में ले जाया गया। यूनाइटेड किंगडम में पहुंचने के बाद मलाला को चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा से बाहर निकाला गया। हालांकि उस टाइम कई सर्जरी की ज़रूरत थी। मलाला के चेहरे के बाईं और लकवाग्रस्त हिस्से को ठीक करने के लिए चेहरे की नस की मरम्मत भी की गई थी। इस सब में मलाला के दिमाग को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। मार्च 2013 में कई हफ्तों के उपचार और थेरेपी के बाद मलाला बर्मिंघम में स्कूल जाने में सक्षम हो गईं। शूटिंग के बाद मलाला की अविश्वसनीय रिकवरी और स्कूल में वापसी के बाद दुनिया भर से समर्थन की बाढ़ आ गई। 12 जुलाई 2013 को अपने 16वें जन्मदिन पर
मलाला ने न्यूयॉर्क का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। उसी वर्ष में बाद में मलाला ने अपनी पहली पुस्तक एक आत्मकथा प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था आई एम मलाला, द गर्ल हु शूट अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान। 10 अक्टूबर 2013 को मलाला के काम की सराहना करते हुए यूरोपीय संसद ने मलाला को विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। 2014 में मलाला सीरियाई शरणार्थियों से मिलने के लिए जॉर्डन गईं, युवा महिला छात्रों से मिलने के लिए केन्या गईं और अपने 17वें जन्मदिन पर नाइजीरिया गईं। मलाला ने अपहृत लड़कियों को समर्थन देने के लिए आवाज़ उठाई, जिन्हें उस वर्ष की शुरुआत में बोको हराम द्वारा अपहृत किया गया था, जो तालिबान की तरह लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने की कोशिश करता है। अक्टूबर 2014 में मलाला को बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। 17 साल की उम्र में मलाला ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। पुरस्कार लेते हुए मलाला ने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन भूले बिसरे बच्चों के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं। ये उन डरे सहमे बच्चों के लिए हैं जो शांति चाहते हैं। ये उन बेजुबान बच्चों के लिए हैं जो बदलाव चाहते हैं। आज मलाला फंड एक ऐसा संगठन बन गया है जो शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को अपनी क्षमता हासिल करने और अपने देशों में आत्मविश्वासी और मजबूत नेता बनाने के लिए सशक्त बनाता है और सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर वकालत करता है। वर्तमान में बर्मिंघम में रहने वाली मलाला शिक्षा को एक मौलिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार के रूप में सक्रिय समर्थक हैं। मलाला फंड के जरिए से और अपनी आवाज़ के साथ मलाला यूसुफजई शिक्षा की शक्ति और लड़कियों को अपने समुदायों में बदलाव का माध्यम बनने के लिए दृढ़ समर्थक बनी हुई हैं। मलाला ने कभी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा हासिल करके मानी। ऐसे ही दोस्तों, कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। जिस तरह ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी होता है, उसी तरह ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। एक सभ्य समाज के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के लिए शिक्षा पर इक्वली अधिकार है। इसलिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।